नमस्कार। अगर आप शिक्षक और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और कर डालें आवेदन और शुरू कर दें लिखित परीक्षा की तैयारी। आज हम पते की बात कार्यक्रम में आपको यही बताने वाले हैं कि कहां-कहां होनी है शिक्षक और इंजीनियरों की भर्ती और कब तक कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। शिक्षक व इंजीनियर बनने का सुनहरा अवसर। निकाली गई हैं बम्पर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया भी शुरू। शिक्षकों के 3,479 व इंजीनियरों के 200 पदों के लिए निकाली गई हैं वैकेंसी। मौजूदा हालातों में देश में रोजगार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आलोचना भी रोजगार को लेकर ही हो रही है। युवा मायूस हैं क्योंकि सरकारी नौकरियों के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि युवक खुद का व्यवसाय शुरू कर दूसरे को रोजगार देने की राह चुनें, पर सभी क्षेत्रों में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी। इसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। शिक्षक के बगैर शिक्षा का दीप कैसे जलेगा, यह बात सभी जानते हैं। इसलिए सरकार चाहकर भी शिक्षक के पद को खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए शिक्षक बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी को हमारी इस खबर को ध्यान से सुननी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकाली है। बाकायदा नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार ने जारी भी कर दिया है। यह वैकेंसी से 1 या 2 राज्यों में नहीं बल्कि 17 राज्यों के लिए निकाली गई है और वैकेंसी निकाली गई है 3,479 पदों के लिए। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आगामी 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि इसकी लिखित परीक्षा जून में होगी। यह भर्ती केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से की जा रही है और भर्ती का आयोजन राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से किया जाएगा। यह भर्ती एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ पीजीटी और टीजीटी जैसे पदों के लिए होनी है। इन पदों में भर्ती होने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी न किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री भी जरूरी है। इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित के साथ साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा संभवतः जून में होगी, जिसकी फिलहाल तिथि नहीं निकाली गई है। आने वाले दिनों में तिथि भी घोषित की जाएगी। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी आप मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट tribal.nic.in से भी ले सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें, आधिकारिक वेबसाइट tribal.nic.in से भी ले सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से देश भर में 288 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप मंत्रालय द्वारा देश में 452 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल खोले जाने की प्रक्रिया भी चल रही है। आइए अब बात करते हैं इंजीनियरों की भर्ती की। जी हाँ, इंजीनियरों की बम्पर भर्ती निकाली है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने और 200 रिक्त पदों के लिए यह भर्ती होनी है। बाकायदा कॉरपोरेशन ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी हिंदुस्तान petroleum.com से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इसके माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए यह भर्ती होनी है। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 120, सिविल इंजीनियर के लिए 30, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 25 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 25 पदों पर भर्ती होनी है। जहां तक इन पदों के लिए एजुकेशन की बात है, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास संबंधित स्ट्रीम में किसी न किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय डिग्री
होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी के पास कम से कम 1 साल का काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। कॉरपोरेशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल और एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरू हो चुकी है और 15 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि है। लिखित परीक्षा की तिथि आगे घोषित की जाएगी। दोस्तों, आज के पते की बात कार्यक्रम में इतना ही। आप इसी तरह हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, सुनते रहिए। अगले कार्यक्रम में हम इसी तरह की नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।